चुका था, वैसे ही ये मेरा वीडियो जो कि मटेरियल कॉस्टिंग का दूसरा है, जिसमें मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो में कहा था कि मैं वहां पे मैंने आपको मटेरियल कॉस्टिंग कैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला बताया था और थोड़ा उसका एक एग्जाम्पल कराया था। और इस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपको फॉर्मूले सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज याद दिला देता हूँ। पिछली क्लास की मैंने आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताई थी, ठीक। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, उसका फॉर्मूला भी बताया था, √2AO अपॉन C। C मतलब कैरिंग कॉस्ट, O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, A मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, 2 तो जानते ही आप रूट, ठीक है। ये फॉर्मूला एक मैंने आपको बताया था और इससे ये भी बताया था कि कितनी क्वांटिटी मंगाई जाए जिससे कि हमारी कॉस्ट कम पड़े, ठीक है। तो अब इसको हम जब पता करें कि हम कितना ऑर्डर करें कि हमारे मिनिमम कॉस्ट जो कि मिनिमम आएगी, ठीक है। तो उसके 3 चीजें मैंने कराई थी। एक तो मैंने कराया था कि आप परचेज मटेरियल जब करते हैं तो कितनी कॉस्ट लगती है। आप कैरी कॉस्ट निकाल, ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने आपको बताई थी निकालने के लिए, तो वो का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। और टोटल कैरिंग कॉस्ट यानी कि कितनी हम कैरिंग कॉस्ट देते हैं पर यूनिट के लिए, तो सिंगल देते हैं, लेकिन हम टोटली जितनी ऑर्डर करते हैं उसको कैरी करने में कितनी कॉस्ट लगती है वो हम निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। तो चलो फॉर्मूले को धीरे धीरे करके समझते हैं। सबसे पहले टोटल परचेज प्राइस। टोटल परचेज प्राइस, टोटल परचेज प्राइस का मतलब यहाँ पे क्या रहता है कि ये हमारा जो होता है, ये आप जानते हैं सर एनुअल रिक्वायरमेंट होता है। एनुअल रिक्वायरमेंट मीन्स एक साल में आप कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड आपको, तो यानी कितना ही क्वांटिटी आपको चाहिए होता है, ठीक है। वो हमारा AO हो जाता है। और परचेज प्राइस मतलब कि पर यूनिट के लिए आप कितना पे कर रहे हैं, वो चीज हमारी परचेज प्राइस, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आओगे, तो आप भी समझ सकते हैं कि आप एक साल में कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी और एक क्वांटिटी के लिए आप कितना प्राइस पे करते हैं, तो इतने के लिए कितना करेंगे। ये चीज हमारा टोटल परचेज प्राइस हम निकाल लेते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मीन्स आप देखते होंगे जैसे आपको मैंने पिछली बार बताया था कि जैसे आपको 2000 क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। तो आपसे मैं कहता हूं कि आपने EOQ से निकालिए कि कितनी कितनी क्वांटिटी हम मंगवाएं, ठीक। तो कितनी कितनी क्वांटिटी हम मंगवाएं जिससे कि हमारी कॉस्ट जो कि कैरिंग कॉस्ट हमें मिनिमम पड़े। तो आपने ये देखा होगा कि कितनी क्वांटिटी और कितनी बार हमको मंगवाना पड़ रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितने साल में निकालने के लिए। अब इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। अगर आपको ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आप 4-4 हजार करके मंगवा लेते हैं 2 बार में, तो 2 ऑर्डर लगाते हैं ना कहीं ना कहीं, तो 2 ऑर्डर लगाने के लिए वो नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए, ठीक। अब इसको अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ये हमारा दिया हुआ है। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का हमारा ये फॉर्मूला दिया हुआ है। एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है, ठीक है। और एक बार में ऑर्डर आप कितना करते हैं। अब ये ऑर्डर करना कहाँ से निकालना है, ये आपको EOQ से निकालना है, ठीक। EOQ से पहले निकालिए जितनी क्वांटिटी आए उसको यहाँ पे डाल दीजिए और एनुअल रिक्वायरमेंट से आप कर दीजिए डिवाइड कर देंगे, आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल के आ जाएंगे, राइट। आई थिंक समझ में आ गई हो गई चीज। आप देख लीजिए जब नंबर ऑफ ऑर्डर आपको कितने पूरे साल में करना है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर देख लिया आप एक साल में कितने करते हैं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट के लिए कितनी पे कर रहे हैं वो चीज, पर यूनिट बोल रहा हूँ, पर ऑर्डर आपको कितना प्राइस जो कि आप पेमेंट कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाती है। अब उसके बाद में टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट मतलब कि पर यूनिट के लिए आप पर यूनिट कैरी करने के लिए आप कितना पेमेंट करते हैं और एक बार में मंगाते कितना है। जैसे आप मान लीजिए 500 क्वांटिटी मंगाते हैं तो कैरी तो आप 500 यूनिट ही करेंगे ना। एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा है, वो अलग है। आपका गोदाम आपने बना है 500 का, ठीक है। आप 500 करके मंगा रहे हैं तो एक मैक्सिमम भी आपका 500 है, ठीक है। तो अब कैरी करने के लिए 500 ही मैक्सिमम करेंगे ना, राइट। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि कैरी आपने कितनी क्वांटिटी मंगाई उसको 1/2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। और कैरी कॉस्ट आप कितनी पेमेंट कर रहे हैं पर यूनिट के लिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कैरी कॉस्ट आपकी आ जाएगी, राइट। इतना तो समझ में आ गया होगी चीजें। ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना। और एक मैं थोड़ा और बता देता हूँ फॉर्मूला आपको। ये फॉर्मूला थोड़ा
ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, आई थिंक आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं, बट फिर भी मैं करा रहा हूँ। आप जैसे किसी किसी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, मतलब कि एक साल में कितने दिन पे हम ऑर्डर करेंगे या हम कितने महीने में ऑर्डर करेंगे। लाइक आपको 4000 क्वांटिटी मंगानी है, ठीक, आपको 4000 क्वांटिटी मंगवानी है, आप 2 ऑर्डर करते हैं और नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कितने कितने दिन की गैप में हमको ऑर्डर लगाना है। तो नॉर्मली बात है, आप भी कॉमन सेंस बताएंगे कि भैया जब 2 ऑर्डर कर रहे हैं तो एक साल में होते हैं 12 महीने, इंटू 2 करा दो, कितने हो गए 6 महीने पे हम ऑर्डर कर देंगे, कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके लिए मैंने फॉर्मूला ही बना दिया कि नंबर, आप देख लीजिए कि आप एक 12 लिख लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दीजिए जितने आप ऑर्डर लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप 4 लगा रहे हैं तो 4 नीचे लिखिए, 12 3 मतलब 4 3 12, 3 ऑर्डर लगा दीजिए, ठीक है, 3 4 जो भी होते हैं आप ऐसे करके नंबर ऑफ ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको कहता है कि डेज में बताइए, तो डेज में कराने के लिए आप 365 ऊपर रख दीजिएगा, 365 ऊपर रख दीजिए, नंबर ऑफ ऑर्डर लगा दीजिए, आप कितने दिन पे मतलब ऑर्डर करेंगे वो चीज आपको बता दी जाएगी। तो आई थिंक आप इसको वीडियो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रही तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, तब तक कि मैं अभी और भी चीजें आपको बताता हूँ। नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, एक नहीं हम 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है। आप उसको सॉल्व करने के बाद आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। और आपको चीजें कितना क्लियर हो रही हैं, कितनी नहीं हो पा रही, ठीक, आप हमें कमेंट करके बताइए। क्योंकि मैं भी बताऊँ मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी नया यूट्यूब पे आया हूँ, तो चीजें कहीं ना कहीं मुझे भी चीजें समझ नहीं आती है। मैं समझाने का मेरा इतना अच्छा फ्लो नहीं है, बट वी विल ट्राई कि मैं अच्छा करूँ, ठीक है। बट अगर आपको कोई इश्यू आता है देन यू कैन कॉल मी, और मेरा नंबर जो कि अबाउट में पड़ा हुआ भाई, और आराम से आप मुझे कॉल कर सकते हैं जो भी इश्यू आता है। आई विल ट्राई टू माय बेस्ट। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको, जैसे मान लीजिए पिछले एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी है 5000, ठीक, 5000 क्वांटिटी, और ऑर्डरिंग कॉस्ट हम जो कि यूज करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट वो हमारी है मान लो 300 रुपए, राइट, 300 रुपए। और कैरिंग कॉस्ट हमारी पड़ रही है और 2 रुपए 50 पैसे पर यूनिट, ठीक, ये हमारी पड़ रही है क्या, कैरिंग कॉस्ट, राइट। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। दूसरा, आप सीएमए मॉडल को फॉलो करते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड, ये सीएमए मॉड्यूल है, राइट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर पहला ही है हमारा, ठीक है, पहला ही हमारा। उसमें एनुअल देखिए लिखा होगा, क्वेश्चन में आपको ये दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर लीजिए और देख लीजिएगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। तो कंजम्पशन हमारा जो कि पूरे साल का है 10,000 kg है, ठीक है। कैरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट में 50 रुपए दी हुई है, कैरिंग कॉस्ट लिखा, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल 2 रुपए दिया हुआ, ठीक है। कॉस्ट पर केजी 2 रुपए दिया हुआ। और कभी कभी ये हो जाता है कि कैरिंग कॉस्ट हमें परसेंटेज में कह देती है, और कैरिंग कॉस्ट का दूसरा नाम स्टोरेज कॉस्ट हो गया, या फिर कैरी एक्चुअली करने का मतलब ये होता है कि जैसे इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, आप कैरी करने के लिए कितना खर्चा करते हैं, लाइट लगता है, ये सारी चीजें हमें कैरिंग कॉस्ट में आ जाती है, ठीक है। तो 8% बता रहा है कि एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो इसको हम हमेशा याद रखना
कि कैरी कॉस्ट अगर परसेंटेज में दी हुई है, ठीक है, तो उसके प्रोडक्ट के प्राइस से ही हम उसको परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसमें कहता है कि कॉस्ट जो कि हमारे प्रोडक्ट की 2 रुपए है, ठीक है, तो और 8% हमारी कैरी कॉस्ट, तो इससे मतलब कि 2 का 8% हम निकालेंगे, ठीक है। तो जितना आएगा ये हमारे निकल के आएगा, ये कैरी कॉस्ट हमारी निकलेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लो, ठीक है, मैं करा दे रहा हूँ आपको। कह रहा है कि एनुअल रिक्वायरमेंट मेरी 10,000 केजी की है, ठीक। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी है 50 रुपए, और परचेज प्राइस जो कि हमारा है 2 रुपए, और कैरिंग कॉस्ट जो कि हमारी क्या है 8% है, ठीक है। तो अब जब इतनी सब चीजें हमें गिवन है 50 रुपए ही है, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, नॉर्मली बात है 2 इंटू ए हमारा 10,000 है, ठीक है, यूनिट है, इंटू का 50 रुपए पर यूनिट वो लग रहा है। कैरिंग कॉस्ट हम इसकी निकाल लेते हैं, तो कैरिंग कॉस्ट हमारी आएगी 2 का 8% हमारा आएगा 0.16 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दीजिए, सॉरी। उसके बाद में आपका जो कि निकल के आ जाएगा 2500 केजी, ओके। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारा 2500 केजी निकल के आ गया। और अगर आप नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना चाहें तो आपसे मैंने बताया था कि टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है, ठीक है। एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी है 10,000 की, 2500 ये हमारा ये है। फ्रीक्वेंसी निकाल लो, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्डर अब कितने आ जाएंगे, 4 ऑर्डर आ जाएंगे, ठीक। और अगर आप चाहते हैं कि गैप अप निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक काम कर लीजिए कि जैसे 4 ऑर्डर लगा रहे हैं तो 12 डिवाइड बाई 4 कर दिए, 4 12, 3 महीने पे आपको निकालिए। आई थिंक कि सारी आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 और साथ में आपके 2 3 4 क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको ईओक्यू के हैं जो कि आप सॉल्व करेंगे, राइट। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं, और अगली वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बड़ा और सबसे लेंथी जो कि हमारा टॉपिक है कि आप इशू कितना करना है। मटेरियल को हम जैसे खरीद तो लेते हैं, ठीक है, तो इशू कितना करके हमें क्वांटिटी में करना है, वो चीज हम सीखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना भाई, सपोर्ट दिखाओ, जिससे कि मैं और ज्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।